प्रिय मित्रों, आज का जो प्रश्न है वह हम सबको सिद्धांत रूप से जानना चाहिए। हम सबको इस बात की थोड़ी समझ होनी चाहिए जिससे कि हमारा सामाजिक व्यवहार और हम स्वयं अपने आप में एक अच्छे व्यक्ति सिद्ध हो सकें और अच्छा जीवन जी सकें। वो ये कि हमारा व्यवहार जो है अच्छा कैसे हो, और ये हमारा व्यवहार क्या जन्मगत है, क्या जिस व्यवहार से हम पैदा होते हैं वही हमारा जन्मगत है, वो हमारे हेरिडिटी से है या डीएनए से है, या वैसे ही हम बन के आते हैं इस जगत में। और ऐसे ही अगर बन के हम जगत में आते हैं तो क्या हम में किसी तरह का इम्प्रूवमेंट संभव है? हम में अगर बुरी टेंडेंसी हैं तो क्या हम अच्छा स्वभाव अपना बना सकते हैं? बना सकते हैं तो कैसे? हम पहले प्रश्न पे आते हैं कि क्या हम हर व्यक्ति अपना एक स्वभाव लेकर के, एक व्यक्तित्व लेकर के, एक विशेष तरह की समझ लेकर के पैदा होते हैं क्या? क्या हमारा व्यक्तित्व हमारे माँ के उदर में ही बन चुका होता है, या फिर पैदा होने के बाद बनता है, या पैदा होने के बाद वो परिवर्तित हो सकता है, या जैसे हम पैदा हुए हैं वैसा ही हमारा स्वभाव निरंतर चलता रहेगा? हम उससे विचलित नहीं हो सकते, उससे हट नहीं सकते, उससे न इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, न ही उससे खराब हो सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है कि ज़्यादातर दुनिया के एक्सपर्ट्स जो इस फील्ड में काम करते हैं, साइकोलॉजिकल फील्ड में और जेनेटिकल फील्ड में, उन सब का ये मानना है कि हम एक तरह के व्यक्तित्व के साथ में पैदा होते हैं। वो ये कहते हैं कि एक फंडामेंटल जो टेम्परामेंट है, एक फंडामेंटल जो हमारा स्वभाव है, एक जो मुख्य रूप से हमारा स्वभाव है, वो हम अपने साथ लेकर ही पैदा होते हैं, जो हमारे मदर के उदर में ही हम में बन जाता है। अगर यह बन जाता है तो क्यों बनता है? इसमें आप सबको मालूम है कि सिगमंड फ्रायड एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए, तो उन्होंने एक ईगोसेंट्रिक थ्योरी को बनाया जो आज भी विश्व में प्राय सभी साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट उसको मानते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने सिगमंड फ्रायड के बाद कई तरह के मॉडल विकसित किए ये दिखाने के लिए कि वो सही हैं, लेकिन पूर्ण रूप से सही नहीं है। उनके विचारों में सुधार किया जा सकता है। इन सब का मानना था कि हाँ, हम पैदा कुछ टेम्परामेंट लेके होते हैं, कुछ स्वभाव हम पैदा लेकर ही अपन साथ होते हैं। ये स्वभाव कौन कौन से हैं? जैसे हमारा एनर्जी लेवल, आपने देखा होगा कई लोग बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, कई थोड़े सुस्त होते हैं, कई मिडिल पे होते हैं। तो ये जो हमारा एनर्जी लेवल है, ताकत का एक जो हमारा स्वभाव है, वह हम जन्म से लेकर के आते हैं। हमारा जो मूड है, हमारा खुश या दुख होने का एहसास, उसका एक्सप्रेशन, कभी हम क्षण में दुखी हैं तो कभी किसी बात से बहुत जल्दी खुश हो गए। यह भी जो मूड है, और मूड के साथ साथ किस तरह का व्यक्तित्व बनाकर हम जीते हैं। हर व्यक्ति अपना एक व्यक्तित्व लेके आता है। तो ये मूड और डेमेनोर
आपका ओवरऑल जो बाहर दिखने वाला व्यक्तित्व, यह भी एक टेम्परामेंट है और यह भी जन्म के साथ आता है। हमारी भावनाओं के प्रति किस प्रकार का व्यवहार होगा, जिसे हम इमोशनल रेस्पॉन्सेस कहते हैं या इमोशनल रेस्पॉन्सिवनेस कहते हैं, कि दूसरों की भावनाओं के साथ में हम किस तरह से प्रतिक्रिया करेंगे, यह भी जन्म के साथ ही आता है। तो प्रश्न आता है कि फिर सीखने का या स्वयं के एक्सपीरियंस लेने का या बाह्य समाज या परिवार या माता पिता से कांटेक्ट में आने का क्या अर्थ हुआ। ये सब प्रवृत्तियां जो हम में जिस रूप में आती हैं, वह सब परिवर्तित हो सकती है। आपको अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस, अच्छा सीखने को मिलता है, अच्छा व्यवहार मिलता है। आपके व्यक्तित्व को बढ़ने के लिए अगर आपकी परिस्थितियां अच्छी हैं तो इन सब में अंतर आ सकता है, यह इम्प्रूव कर सकती हैं। लेकिन प्रश्न वही उठता है पुनः फिर जाकर के कि आप कौन है जिसमें ये परिवर्तन आ सकता है। तो उत्तर है, यह आपका स्वभाव है, यह आपकी नेचर है, यह आपका टेम्परामेंट है, जो जिसके साथ में आप पैदा होते हैं। और फिर ये स्वभाव जो है जीवन के एक्सपीरियंस से, जीवन के अनुभव से, पढ़ाई से, लिखाई से, संस्कार से, यह पूर्ण रूपेण डेवलप होते हैं और उस डेवलपिंग प्रोसेस में इनमें परिवर्तन आ सकता है। ऐसा नहीं है यानी कि दोनों का रोल हो गया। जैसे हमारे यहाँ कहा गया है, हमारे फिलॉसफी में कहा गया है कि व्यक्ति 3 गुणों के साथ में पैदा होता है। ये लगभग वैसे ही हैं जैसा कि आज का मनोविज्ञान पाता है कि व्यक्ति का स्वभाव 3 गुणों से बनता है, तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण। तमोगुण कहा गया है डार्कनेस को, अंधकार। सतोगुण कहा गया है लाइट, प्रकाश को, उजाले की तरफ, रोशनी की तरफ। और रजोगुण को कहा गया है ईगो, जिस पे सिगमंड फ्रायड ने अत्यधिक जोर दिया है। हम लोगों का मानना है कि व्यक्ति इन तीनों गुणों के मिश्रण में, अब कितना किसमें क्या परसेंटेज है वो तो लाखों करोड़ों वैरायटीज हो जाएंगी, लेकिन इन 3 बेसिक गुणों को लेकर के हम पैदा होते हैं। किसी में कोई गुण ज़्यादा है, किसी में तमोगुण ज़्यादा है, किसी में सतोगुण ज़्यादा है, किसी में रजोगुण ज़्यादा है। फिर इनका आपस में रेशो हर व्यक्ति में अलग अलग है या लेकिन बेसिक जो 3 प्रवृत्तियां हैं वो यही प्रवृत्तियां व्यक्ति में आती है, जो उसके पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को साथ में लेके दुनिया में आती है। लेकिन उसके फर्दर डेवलपमेंट जो है लाइफ में, उसका जो फर्दर स्वभाव बनने वाला है जन्म लेने के बाद में, वह उसके संस्कारों पे निर्भर करेगा। यानी कि संस्कारों का और जो आपके नेचर है, टेम्परामेंट है, जो जन्मजात है, उन दोनों के आपस में इंटरेक्शन से, दोनों के मिलने से आपके स्वभाव की रचना होगी, आपके व्यक्तित्व की रचना होगी। यानी दोनों चीज़ों का बहुत महत्व है। हमारे यहाँ ये कहा गया कि संस्कार का ज़्यादा महत्व है, कि संस्कार आपकी अगर कुछ ऐसी प्रवृत्तियां हैं भी, उनको कंट्रोल कर सकता है। वो कैसे करता है वो हम आगे डील करते हैं। आज के विज्ञान के हिसाब से कहा गया कि पैदा जब आप होते हैं, जब जन्म से आप आते हैं, तो आप में टेम्परामेंट है। और ये टेम्परामेंट क्या है? आपका एनर्जी लेवल है, मूड है, व्यक्तित्व है, इमोशनल रिस्पॉन्सेस हैं। और फिर
आपका इन चीज़ों का सामाजिक व्यवहार के साथ में जैसी परिस्थितियां आपको समाज ने दी हैं, परिवार ने दी हैं, प्रकृति ने दी हैं, उनके साथ इंटरेक्शन से। अब कुछ लोगों का मानना था पहले कि नहीं, ये परिवर्तित नहीं हो सकती। पिछली शताब्दी में काफ़ी लोगों ने कहा कि नहीं, ये संभव नहीं है कि ये जो जन्मजात प्रवृत्तियां व्यक्ति लेकर के आता है उनको परिवर्तित किया जा सके। लेकिन अब हम जानते हैं लंबे एक्सपीरियंस से कि एक कॉन्शियस एफर्ट करने से वो एफर्ट परिवार से होगा, स्कूल से होगा, अध्यापक से होगा, कॉलेज से होगा, टेक्निकल कॉलेज से होगा, पीयर जो आपके रिव्यूअर हैं उनसे होगा, रिश्तेदारों से होगा, और आप जिस तरह के समाज में रह रहे हैं उस समाज का और खुद का एक कॉन्शियस एफर्ट जो है, एक इस तरह के लाइफ एक्सपीरियंसेस उस व्यक्ति में क्रिएट करेगा जो इनबोर्न करैक्टर से इंटरेक्ट करके और आपके स्वभाव को बदल देगा। उनके इन्फ्लुएंस से आपके स्वभाव में जो हो सकता है आपसे जन्मजात आया है उसमें एक सिग्निफिकेंट चेंज आएगा, जिसको कि आप सस्टेन कर सकते हैं दूसरी बाकी बची जिंदगी के लिए। लेकिन उसके लिए समाज का कमिटमेंट, परिवार का कमिटमेंट और उस व्यक्ति का कमिटमेंट बहुत आवश्यक था। और भारतीय समाज में शुरू से ही इस बात पे बहुत ध्यान दिया गया, जिसको संस्कार का नाम दिया गया। और ये कहा गया कि अगर आप संस्कार अच्छे देते हैं बच्चों को तो वह बच्चे बहुत अच्छा व्यक्तित्व लेकर के आएंगे, जो कि अब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन और नॉलेज के बाद सच लगता है। ये फैक्ट है, ये भी हमने स्वीकार किया कि हम तीनों गुणों के मिश्रण लेके आते हैं। किसी में कौन सा गुण ज़्यादा है, किसी में कितना % है, क्या है, हर व्यक्ति दो व्यक्तियों में एक नहीं होगा, लेकिन उन गुणों को मॉडिफाई किया जा सकता है संस्कार से, जिसको संस्कार इफेक्ट कहा गया। आज की साइंटिस्ट ने उन्होंने कॉन्शियस एफर्ट का नाम दे दिया उसी संस्कार को कि नहीं, उसके लिए सारे समाज को, परिवार को, इनको मेहनत करनी पड़ेगी और उस मेहनत से, कॉन्शियस एफर्ट से वो परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से अगर संस्कार समाज में अच्छे हैं तो वह उसका स्वभाव जो प्रकृति से लेके आया है वो बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा अच्छे स्वभाव के अंदर। अब ये क्यों होता है? नंबर 1, हमारे ब्रेन में एक क्वालिटी है न्यूरोप्लास्टिसिटी की। न्यूरोप्लास्टिसिटी उसे कहते हैं कि समय के अनुसार जो चीज़ ढल जाती है उसकी प्लास्टिसिटी कहते हैं। जैसे जो प्लास्टिक है, सॉफ्ट प्लास्टिक की चीज़ें हैं, उनको आप किसी चीज़ में डाल दीजिए, मिट्टी को किसी चीज़ में डाल दीजिए, पानी को किसी चीज़ में डाल दीजिए, वो वैसा ही बन जाएगा। तो वैसी कैपेसिटी हमारे ब्रेन टिश्यू में भी होती है। उसमें एक तरह की एक प्लास्टिसिटी है एडप्ट होने की। जो परिवर्तन चारों तरफ होते हैं उन परिवर्तनों के साथ में उसको एडप्ट होने की उसमें शक्ति है। इसीलिए कि नया बिहेवियर, नए संस्कार उसको दिए जाते हैं, समझाए जाते हैं विद अ कॉन्शियस एफर्ट, और उसको भी समझाया जाता है कि ये आवश्यक है और चारों तरफ वैसा उसको माहौल और व्यवहार मिलता है तो निश्चित रूप से वह परिवर्तित हो जाते हैं। और पुराने जो उसके गुण डेवलप हुए थे उसके इनबॉर्न करैक्टर के कारण वो मॉडिफाइड हो जाते हैं। क्योंकि ब्रेन एक न्यूरोप्लास्टिसिटी चीज़ है, वो परिवर्तित हो सकती है, इसलिए यह बिल्कुल संभव है। ये आप सबको याद रखने की आवश्यकता है। दूसरा होता है, हालांकि बहुत से लोग कहते हैं ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, लेकिन अच्छी आदतों के साथ रहने पे, उन पे स्ट्रेस देने पे, उनको समझाने से, उनके दुष्प्रभाव को बताने से, उनको एग्जाम्पल देने से जो ओल्ड हैबिट्स हैं वह भी नई प्रैक्टिसेस द्वारा, नए व्यवहार के द्वारा, नए व्यक्तियों के द्वारा
उसको बदला जा सकता है। यानी कि ओल्ड हैबिट्स जो लोग कहते हैं डाई हार्ड है, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि कैन नॉट बी चेंज्ड। तो वो भी परिवर्तित की जा सकती है। आवश्यकता बस इसी चीज़ की है कि कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली उन पे प्रयत्न किया जाए, लोगों द्वारा, समाज द्वारा, परिवार द्वारा और स्कूलों के द्वारा। आप पूरा एनवायरनमेंट जब समाज का अच्छा होगा, आपको सब जगह जब सद्व्यवहार वाले लोग मिलेंगे, तो निश्चित रूप से वह एनवायरनमेंट आपको सद्व्यवहार की तरह ले जाएगा कि बेसिकली एनिमल है आदमी, और वह भी स्वार्थी होता है। तो उसको जिस चीज़ से लगता है कि स्वार्थ मिल रहा है, अब आजकल बदमाशी से फ़ायदा होता है इसलिए लोग बदमाशी करते हैं, लेकिन अगर सब ये देखें कि अच्छा करने से बड़ा एडवांटेज है तो सब लोग अच्छा बनने की कोशिश कर देंगे। तो यानी कि सामाजिक व्यवहार से आपका जो एनवायरनमेंट चारों तरफ है, जो एनवायरनमेंट में एक विश्वास चल रहा है, उसका भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है व्यक्ति की व्यक्तित्व पर। कुछ लोग बड़े टफ हैं, जो बहुत ही हार्ड हैं, जो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मलिटी लेके पैदा होते हैं, फिर उनके लिए थेरेपी, कोचिंग, साइको एनालिसिस, साइकोथेरेपी, ये सब उनको देनी पड़ती है, और उसको देने में भी चूकना नहीं चाहिए। बहुत से डीप रूटेड पैटर्न होते हैं व्यक्तियों के, जिनमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो हार्ड हो सकते हैं चेंज करने के लिए। उनमें बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है हमें चेंज करने के लिए, लेकिन वो हो जाते हैं। थोड़ी मेहनत ज़्यादा मांगेंगे, उसके लिए आपको उस व्यक्ति में, बच्चे में, आदमी में एक मोटिवेशन क्रिएट करना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, उसको कमिटमेंट समझाना पड़ेगा कि देखो तुमने मेहनत करनी है, जिससे वो खुद भी अपनी तरफ से मोटिवेट हो सके, अपनी भावनाओं को बना सके कि मैंने ठीक करना है अपने आप को, और उसके लिए वो अपना कमिटमेंट कर सके, एक प्रतिज्ञा रूप में ले सके कि नहीं मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा। तो वह भी संभव है, कोई असंभव वाली बात नहीं है। एक बात जो रहती है, सब जगह रहती है, कि रिस्पॉन्सेज और सब कुछ इंडिविजुअल पर डिपेंड करेंगी, इंडिविजुअल की व्यक्तित्व पर डिपेंड करेगी, और उसी के हिसाब से एक्चुअली आपको उसका असेसमेंट करके और उसको समझ करके और उसकी आवश्यकताओं को समझ करके आपको प्रयत्न करना होगा। ये प्रयत्न परिवार से शुरू होता है, इसलिए वैल्यू सिस्टम परिवार में लाएं। जो मैं ये बातें कह रहा हूँ सारी वैल्यू सिस्टम से संबंधित है, इसलिए आप एक अच्छा वैल्यू सिस्टम अपने परिवार में, अपने घरों में, स्कूल में डेवलप करें, वो बच्चों को समझाएं। हमारे यहाँ भारतवर्ष में तो वैल्यू सिस्टम की रेफरेंसेस या उनके एक्सप्लेनेशंस या उनकी खोज करने की आवश्यकता ही नहीं है। वो इतनी ज़्यादा तादाद में अवेलेबल हैं कि आप अच्छी तरह से उनको बच्चों को पास ऑन कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा आपको अपने स्वभाव और भावनाओं को चेंज करना पड़ेगा। धन्यवाद।